गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज आई है दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर वैकेंसीज। तो दिल्ली के जितने भी टीचर्स हैं या आप दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, आपको मौका मिलेगा गेस्ट टीचर बनने का, जिसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। एज़ मैंने थंबनेल में लिखा है, इसमें आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 55 साल है। 55 साल सुन के थोड़ी सी आपको हैरानी हो रही होगी। 55 साल में उन कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ जो काफ़ी सालों से प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, तो उनको आप आराम से 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, तो ठीक है, एकेडमिक इंचार्ज। तो हम देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज़ हैं, इनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की वैकेंसी है। इन ध्यान रखेंगे, अब तो वैसे ही वैकेंसीज़ की बोलते हैं ना, बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं और लगातार आती रहेगी, क्योंकि ये साल का एंड चल रहा है। तो इस टाइम पे जिन टीचर्स को रेजिग्नेशन देना होता है किसी भी रीज़न से, वो अपने स्कूल्स में इन्फॉर्म कर देती हैं, और इस टाइम पे कितनी टीचर्स छोड़ भी देती हैं। इसीलिए इस टाइम आपको हर एक रीजन से वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं हम वैकेंसीज़ आगे। सो फर्स्ट वैकेंसी जो आई है हमारी, इट इज़ फ्रॉम एमएम पब्लिक स्कूल विच इज़ इन पीतमपुरा वसुंधरा एनक्लेव। यहाँ पे इंडीड में वैकेंसीज़ आई हैं इनकी, मतलब इस वेबसाइट पे फीमेल कैंडिडेट्स एक तो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। और टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी है। सैलरी आपको 35,000 से लेकर 40,000 तक प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो डेफिनेटली इतनी सैलरी तो होगी आप लोगों की, इससे भी ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करेंगे तो हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एसएसटी से आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी हो। एसएसटी मतलब चाहे आपने हिस्ट्री में करी है, ज्योग्राफी में करी है, या आपने पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में करी है, और आपका बीएड कंप्लीट है। और साइड बाय साइड वन मोर थिंग, आप लोगों का सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस। ठीक है, आपको करना क्या है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपने सीवी के साथ 8 से 2 के बीच में डायरेक्टली स्कूल रिसेप्शन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली स्कूल में जाना है। 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस। ठीक है, एक बार हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं स्कूल की। तो यहाँ हम आ गए वेबसाइट पे, मैंने एमएम पब्लिक स्कूल टाइप किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्कूल की बिल्डिंग। तो दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग जहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी है। आपको 8 से 2 के बीच में इसी स्कूल में अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी। ठीक है, तो अब एक बार इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पे बेसिकली बच्चों पे फोकस किया जाता है कि बच्चों की होलिस्टिक मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये स्कूल की वेबसाइट है, इधर ही आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसी पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे। टीजीटी एसएसटी के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस टाइम पे वैकेंसीज आती रहेंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एमएम पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव पीतमपुरा। ये वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, दिल्ली 34। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी गिवन है। दे रिक्वायर्ड फीमेल कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जिनकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश भी अच्छी हो। तो पहली वैकेंसी है पीजीटी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर अलॉन्ग विद बीएड। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बायोलॉजी में होनी चाहिए बीएड के साथ। फिज़िक्स में आपका फिज़िक्स में एमएससी हो, साथ में बीएड कंप्लीट हो। सीटेट की पीजीटी के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ़िलहाल। टीजीटी इंग्लिश की बात करें, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस एंड टीजीटी सोशल साइंस से 4 वैकेंसीज आई हैं। एंड टीजीटी मैथ्स ऑल्सो इस साइड पे देखेंगे तो देखिए, टीजीटी के लिए बात करें तो इंग्लिश के अंदर ही आपकी ग्रेजुएशन हो फॉर टीजीटी इंग्लिश। हिंदी के लिए हिंदी में ग्रेजुएशन, साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से तीनों में से किसी एक में ग्रेजुएशन हो। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से किसी एक में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। उसके बाद आपने बीएड अगर अपना कंप्लीट करा, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इवन जो 12th के बाद अगर आप लोगों ने बीएलएड भी करा है 4 साल का कोर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पीआरटी इंग्लिश की बात करें तो अगर आप लोगों ने करी है अपनी ग्रेजुएशन इन इंग्लिश और आपने डाइट करा है या जेबीटी करा है, बीएड करा है, बीएड वाले कैंडिडेट्स क्या है ना, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एनटीटी के लिए अगर आपने करी है अपनी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, और आपने बीएड करा है नर्सरी में, या आपने एनटीटी करा है 2 साल का डिप्लोमा करा है, और आपने अगर डिप्लोमा के अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब ईसीसी प्रोग्राम किया है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बात करें तो अगर आपने करी है अपनी बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अकाउंटेंट के लिए अगर आप लोग कॉमर्स ग्रेजुएट भी हैं और आपका एक्सपीरियंस है स्कूल के अंदर ऑफ बीइंग एन अकाउंटेंट, तो आप अप्लाई करिए बिल्कुल। म्यूज़िक में, डांस में मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। आपका म्यूज़िक और डांस में डिग्री डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आपका एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे स्कूल में, साथ में आपने ग्रेजुएशन करी है तो नो प्रॉब्लम। पार्ट टाइम कोच चाहिए, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर थिएटर, स्केटिंग, जूडो, तो आपकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सैलरी साफ लिखा है, इट्स नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग। अगर आप डिजर्विंग है, अगर आप क्वालिफाइड है, आप एक्सपीरियंसड हैं, तो आपको सैलरी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी अपडेटेड CV और फ़ोटो को, या तो आप रिसेप्शन पे जाके भी CV सबमिट कर सकते हैं अपना फ़ोटो के साथ, या आप अपना मेल कर सकते हैं CV और फोटोग्राफ hr@mmpublicschool.com। ध्यान रखेंगे जब अप्लाई करेंगे तो क्लियरली मेंशन करिएगा सब्जेक्ट में, जब ईमेल खोलेंगे सब्जेक्ट का कॉलम आता है उसमें प्रॉपरली मेंशन करिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ NTT या पोस्ट अप्लाइड फॉर NTT, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर PRT ऑल सब्जेक्ट्स इन चिन्मय विद्यालय। बहुत ही अच्छा स्कूल है आपका बसंत विहार में। PRT हिंदी, PRT इंग्लिश, PRT मैथ्स, PRT साइंस एंड PRT सोशल साइंस, ठीक है। करियर्स चिन्मय विद्यालय है। नॉवल अप्रोच टू स्कूलिंग, परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है फॉर स्किल, एक्सपीरियंस, एंथुजियास्टिक, इमेजिनेटिव एजुकेटर्स के लिए। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं फॉर ऑल पोस्ट। क्वालिफिकेशन आपकी CBSE नॉर्म्स रहेंगी, मैं बता दूंगी अभी आपको। सीटेट रिक्वायरमेंट इज़ मैंडेटरी। अच्छा, एक चीज़ का तो ध्यान रखेंगे, PRT इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो करेंगे, अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में ज़रूरी है। उसके बाद आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और चाहे आप JBT है, चाहे डाइट है, आपने BTC करा है, चाहे डिप्लोमा है या B.Ed भी है, BLED भी है, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यूज़, ठीक है। तो यहाँ मैंने टाइप किया चिन्मय विद्यालय, ठीक है, बसंत विहार। लेट्स सी द फोटोग्राफ। दिस इज़ द स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ साउथ दिल्ली, ठीक है। ये है आपका चिन्मय विद्यालय जहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया स्टेट, बसंत विहार, न्यू दिल्ली में आपका स्कूल है। इसी में आपको अप्लाई करना है। करियर्स के ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये काफ़ी वैकेंसीज़ पुरानी भी है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसके नीचे हमें ना एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो हमें फिल करना है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम लिखेंगे, अपना परमानेंट ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, करंटली आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका फंक्शनल एरिया क्या है, जैसे आप अकेडमिक्स में कर रहे हैं अकेडमिक, यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करेंगे, अब PDF या MS वर्ड में अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, साथ में ना आप लोग अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इस 3 डैश पे क्लिक करना है और एक बार चेक कर लेते हैं इनका होम का कॉलम, जहाँ पे हमें वेबसाइट मिल जाए स्कूल की। दिस इज़ द स्कूल्स वेबसाइट। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और यहाँ ईमेल ID है स्कूल की, जनरल इन्फॉर्मेशन admin@चिन्मय VV मतलब बसंत विहार delhi.ac.in, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी है PRT प्राइमरी टीचर है, फीमेल चाहिए इसमें भी। इट इज़ कैंटरबरी पब्लिक स्कूल आपका। इसमें सैलरी ये ना फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, तो सैलरी से 12,000 से 20,000 तक प्रोवाइड की जाएगी। पर आप एक्सपीरियंस है तो आपको आराम से ज़्यादा सैलरी में, ज़्यादा मतलब 30,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। तो इंग्लिश मीडियम में फीमेल स्टाफ चाहिए प्राइमरी पोस्ट के लिए। ट्रेंड होने चाहिए, चाहे अनट्रेंड है लाइक B.Ed, ओके, ग्रेजुएट। एक्चुअली ये जो स्कूल है ना एवरेज लेवल का स्कूल है, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी करी है और आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं लाइक B.Ed कर रहे हैं, तो अभी भी आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। B.Ed करा है, चाहे BLED करा है, डाइट की है, JBT की है, अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है रेज्यूमे के साथ 11 से 1 के बीच में किसी भी वर्किंग डे में। अब जैसे अभी तो 2 दिन की छुट्टी और है, फ्राइडे को जा सकते हैं। एट कैंटरबरी पब्लिक स्कूल, B ब्लॉक, यमुना विहार, दिल्ली। 12 मंथ्स का आपका पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जब तक आप जॉब करना चाहे आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो आप बहुत ही अच्छा इधर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं।
आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस आना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर वर्क आजकल ऑनलाइन होता है। और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। एक बार मैं आपको स्कूल की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ फॉर डिटेल्स। तो यहाँ मैंने कैंटरबरी पब्लिक स्कूल दिल्ली टाइप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ये बिल्डिंग है स्कूल की जहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी आई है। एवरेज लेवल का स्कूल है तो जो फ्रेशर्स हैं वही इधर अप्लाई करें। ये आपका बी ब्लॉक यमुना विहार नॉर्थ गोंडा शादरा यमुना विहार रोड पे स्कूल है। इसमें आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और मैं आपको भी ईमेल आईडी भी दिखा सकती हूँ। ईमेल पे भी मेल करिए, अपना एप्लीकेशन डालिए साइड बाय साइड। जैसे आपको बोला है कि आप 11 से 1 वॉक इन के लिए भी आ सकते हैं तो आप ज़रूर वॉक इन के लिए भी जाइए। यहाँ 3 डैश पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्टस पे क्लिक करके यहाँ ईमेल आईडी है canterburypublicschool@gmail.com। ये कैपिटल लेटर्स में दिया है लेकिन कैपिटल लेटर्स में ईमेल आईडी नहीं होती है। सब कुछ आप स्मॉल लेटर्स में लिखे टाइप करिएगा और इसको मेल कर देना। मेल करते टाइम क्लियरली मेंशन करना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर PRT टीचर। ये मॉडल टाउन में आपका GD गोइंका पब्लिक स्कूल है, वहाँ से ये वैकेंसी आई है। PRT के लिए 25,000 से 30,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी फ्रेशर्स को, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो और अच्छी सैलरी दी जाएगी। तो आपको लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्रिएट करना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, असाइनमेंट असाइन करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करने पड़ेंगे असाइनमेंट्स, क्वेश्चन पेपर बनाना, स्टूडेंट को सुपरवाइज़ करना, मीटिंग्स में पेरेंट्स के साथ गार्जियन के साथ मीटिंग करना, फील्ड ट्रिप्स, इवेंट्स, डिसिप्लिन, टीचिंग एरियाज़, ठीक है। सारी टीचर्स से कोऑर्डिनेट करके वर्क करना पड़ेगा। PTM अटेंड होगी। PTM में पेरेंट्स को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा विद योर पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल वर्ड्स। तो अगर आप हैं 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है, BEd है आप लोगों के पास, आप सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के करिकुलम को जानते हैं, इफ़ यू आर ट्रेन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह अप्लाई करना है। 25,000 से 30,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने टाइप किया GD गोइंका पब्लिक मॉडल टाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ बिल्डिंग ऑफ द स्कूल जहाँ पे आपकी PRT की वैकेंसी आई है। PRT में देखिए सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये PRT जनरल की वैकेंसी है। जनरल मतलब आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस प्राइमरी लेवल तक 5th क्लास तक पढ़ाना बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसकी देख लेते हैं इसमें किस तरह से हमें अप्लाई करना है। एक बार करियर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपके करियर के ऑप्शन का पेज है। तो यहाँ पे आपको करना है कि अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ और अपने रेज्यूमे को मेल करेंगे HR@GDGoenkaModelTown.com। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साइड बाय साइड ये वाला फॉर्म भी भरेंगे, अपना नाम लिखेंगे, योर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस या फाइल चूज़ करके अपने CV को अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो फॉर्म आप लोगों का सबमिट हो जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। एंड स्टिल मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज है आप लोगों को बताने के लिए। सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।